अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नबील अंजुम ऑफिशियल। आज मैं आपको बताऊंगा कि रब को पाने के लिए एक मुतवक्किल इंसान को क्या करना चाहिए, उसे किन चीज़ों पर अमल करते हुए अपनी आक़िबत की फ़िक्र करनी चाहिए, और तसव्वुफ़ में आला मकाम की जस्तजू हो तो इसे ज़िंदगी में किन असूलों को अपनाना चाहिए कि इसकी नस्ब व लेन की राह खोटी न हो। इमाम गज़ाली ने एक वाक़या नक़ल किया है, बड़ा खूबसूरत वाक़या है ख़याल उलूम के अंदर, कि अहले तसव्वुफ़ के बारे में लिखा है, वो कुरान मजीद में से जिन 8 बातों को अपनी ज़िंदगी का महफ़र बना लेते हैं, दुआ उम्र इसी पर गुजारते हैं। इस ज़मन में उन्होंने यहाँ पर हज़रत शेख शफ़ीक बल्खी जो है ना, इनके बड़े प्यारे और चहीते शागिर्द थे हज़रत ख़ातम आसम के शागिर्द का नाम है अब्दुल्ला बिन आस के ये उस्ताद है ख़ातम आसम के उस्ताद शेख शफ़ीक बल्खी, और शफ़ीक बल्खी के उस्ताद इब्राहिम बिन ओदम, उनके उस्ताद हैं फ़ज़ैल बिन अयाज़, और उनके उस्ताद इमाम अबू हनीफ़ा हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा एक ताबी हैं, सहाबी के शागिर्द हैं, और उनके उस्ताद जो है ना वो रसूलुल्लाह हैं। तो देखें ये निस्बत किस तरह जुड़ी आ रही है, उस्ताद का शजर नसब देखें। तो जो शेख शफ़ीक बल्खी थे, इनके बारे में आता है कि इन्होंने अपने चहीते शागिर्द से हज़रत ख़ातम आसम से इस बाबत पूछा कि उन्होंने दौरान तहसील इनसे क्या सीखा है। तो सैयदना ख़ातम आसम बल्खी का पूरा नाम ख़ातम बिन इस्माइल था। आपने तमाम रोजा उलूम शफ़ीक बल्खी और इमाम अबू यूसुफ से हासिल की है। तो उस्ताद ने आपको खिलाफत भी अता फरमाई। तो शफ़ीक बल्खी ने कहा कि ख़ातम तूने इतने अरसे से मुझसे क्या सीखा। ख़ातम ने कहा कि 32 बरस से कि मैंने आपकी शागिर्दी इख्तियार की है। तो उसने कहा कि बताओ इतने अरसे के अंदर कुछ सीखा भी है कि नहीं। उन्होंने कहा हुजूर सिर्फ 8 मसले सीखे। शेख ने कहा मेरी औकात तेरे ऊपर ज़ाया चले गए, मैं इतना वक्त तुझ पर लगाया और तूने सिर्फ 8 मसले सीखे। 32 सालों में अभी तक 8 मसले सीखे हैं। ख़ातम ने कहा उस्ताद मोहतरम ज़्यादा नहीं सीख सका और झूठ भी नहीं बोल सक रहा। आया देखें कितनी प्यारी बात की है कि मैं ज़्यादा तो सीख नहीं सका, लेकिन उस्ताद मोहतरम आपके साथ झूठ भी नहीं बोल सका। तो ये होती है तरबियत। ये शेख ने पूछा कि अच्छा बताओ क्या सीखा है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ख़ातम ने कहा कि पहली बात, मैंने मखलूक को देखा तो मालूम हुआ कि हर एक का महबूब होता है कब्र में जाने तक। महबूब से जुदा हो जाता है जब बंदा कब्र में पहुँचता है। इसलिए मैंने अपना महबूब नेकियों को बना लिया है। जब मैं कब्र में जाऊँगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ कब्र में रहेगा। उन्होंने कहा दूसरी बात, लोगों ने देखा कि किसी के पास कीमती चीज़ें, अब वो दूसरी बात उस्ताद को बता रहे हैं कि मैंने आपसे क्या सीखी है, कि लोगों को देखा कि किसी के पास कीमती चीज़ है तो इसे संभाल कर रखता है और इसकी हिफाजत करता है। फिर फरमान इलाही मैंने पढ़ा कि कुरान कहता है जो कुछ तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाने वाला है, जो कुछ खुदा के पास है वही बाकी रहने वाला है। लिहाजा जो चीज़ मुझे कीमती हाथ आई उसे खुदा की तरफ फेर दिया ताकि इसके पास महफूज हो जाए, जो कभी ज़ाया ना हो। फरमाते उस्ताद मोहतरम, जो तीसरी बात मैंने आपसे सीखी, मैंने खुदा के फरमान पर गौर किया और अल्लाह ने फरमाया, और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा, जन्नत तो उसी का ठिकाना होगा। इसलिए अपने नफ्स को बुराइयों से लगाम दी, ख्वाहिशात नफसानी से बचने की मेहनत की, यहाँ तक कि जो मेरा नफ्स था इताअत इलाही पर जम गया। फरमाते उस्ताद मोहतरम, जो चौथी चीज़ ने मैंने आपसे सीखी कि लोगों को देखा हर एक का रुझान दुनियावी माल, हसब नसब, दुनियावी जा मरसब में पाया। इन अमूर पर गौर करने से ये चीज़ें हीच दिखाई दी, कम दिखाई दी कि ये कुछ भी नहीं है। इधर फरमान इलाही देखा तो अल्लाह फरमाता है, दर हकीकत खुदा के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। तो मैंने तकवा इख्तियार किया ताकि खुदा के यहाँ इज़्ज़त पाऊँ। फरमाते पांचवी चीज़ मैंने क्या सीखी कि लोगों में ये भी देखा कि आपस में गुमान बद रखते थे। ये चीज़ें थी लोगों के अंदर, एक दूसरे को बुरा कहते थे। दूसरी तरफ खुदा का फरमान देखा। अल्लाह फरमाता है दुनिया की ज़िंदगी में उनकी बसर औकात के ज़राए तो हमने उनके दरमियान तकसीम किए, इसलिए मैंने हसद को छोड़कर खलक से किनारा कर लिया और यकीन हुआ कि किस्मत सिर्फ खुदा के हाथ में है। खलक की अदावत से बाज आ गया कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, किस्मत तो रब के हाथों में, दुनियादार क्या कुछ कर सकता है।
وہ کہتے ہیں چھٹی چیز جو سیکھی میں نے کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع کیا تو فرمایا اللہ نے در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں، کیونکہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے خون کر رہے ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے ان کا اصل دشمن ہی شیطان ہے۔ فرماتے ہیں 7ویں چیز میں جو میں نے اپنے رب سے سیکھی کہ لوگوں کو دیکھا کہ پارا ہے نا یعنی کہ روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد الہی جب پڑھا تو اللہ فرماتا ہے ضمیر پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو خدا کے حقوق میرے ذمہ، اس رزق کی طلب ترک کی جو خدا کی ذمہ، خدا کے حقوق تو میرے ذمہ، میں اس رزق کی طلب ترک کی جو خدا کی ذمہ۔ فرماتے ہیں جو 8ویں چیز میں نے سیکھی کہ میں نے خلق کو دیکھا، ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، ایک دنیا عارضی چیز پر بھروسہ کرتی ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، کوئی پیسوں پر، کوئی بنگلوں پہ، کوئی گاڑیوں پہ۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور یہ ارشاد دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے جو خدا پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا اور وہی مجھے کافی ہے۔ خواجہ شیخ شفیق بلخی نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا اے میرے پیارے شگید خاتم اسم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا، ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عمل ہوگا۔ تو سبحان اللہ کتنی پیاری انہوں نے 8 باتیں کی۔ اگر ایک ایک پوائنٹ پر ڈسکس کیا جائے، اگر ایک ایک پوائنٹ کی تشریح کی جائے تو بہت وقت درکار ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہوں گا کہ ان 8 جو چیزوں پر عمل کر لیں، ان میں سے ان چیزوں پر عمل کر لیں کہ لوگوں میں دیکھا کہ آپس میں بدگمانی رکھتے ہیں، ایک 4 چیز پر عمل کریں، لیکن یہ جو آپ لوگوں سے ڈرتے پھرتے ہیں، کشت و خون کرتے ہیں، جبکہ کھلا دشمن شیطان ہے، اور پھر روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ذلیل ہم ہو رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، پھر ہم عارضی چیزوں سے دلچسپی رکھ رہے ہیں، پھر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر مال و حسب و نسب کی چیزیں آ گئی ہیں، پھر ہم یہ مان کر رہے ہیں کہ ہم دنیا داروں سے نہیں ڈرتے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھا کہ قیمتی چیز ہے اسے سنبھال کے رکھتے ہیں لیکن اصل قیمتی چیز کا پتہ نہیں۔